दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। पिछले 2 दिन से संसद का सत्र आप लोगों ने देखा होगा और बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी आपको ये जानकर कि आपके देश का विपक्ष यानी कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का हालत ये है कि वो सही से आपके मुद्दे नहीं उठा पा रहा है। और उसकी हालत मोदी सरकार ने ये कर दी है कि आज पूरा का पूरा कांग्रेस, पूरी की पूरी टीएमसी और पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अगर आप संसद में एक एक करके बयान उठाएंगे तो आप ये डिकोड कर पाएंगे कि अरे ये तो हमारे यहाँ के नेता का बयान हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये बयान दे कौन रहा है? ये बयान पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रहे हैं और हमारे संसद में भी वही सवालात और जवाब चल रहे हैं। आप जरा सोचिए कि देश के संसद में 2 दिन तक ये डिबेट हो रहा है कि एज ए भारत या एज ए देश हम पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हारे या सरेंडर किए या जीते, या फिर बहुत सारे विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कितने जेट्स मारे गए, हमारा क्या क्या नुकसान हुआ। पीएम मोदी के जितने भी विदेशी दौरे थे उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कितने ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत का साथ दिया। हालांकि सारे सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने, राजनाथ सिंह जी ने, किरण रिजिजू जी ने बकायदा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। लेकिन थोड़ा शर्मिंदगी इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग हमारे ही देश के विपक्षी हैं जो कभी सत्ता चलाया करते थे और जो कभी जिनका भारत पे राज हुआ करता था। और सो कॉल्ड 50 साल राज करने वाले संसद में आज भी गरीबी का मुद्दा उठाते हैं। 50 साल राज करने वाले आज भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और 50 साल राज करने वाले ये कांग्रेसी आज ओबीसी का पॉलिटिक्स करते हैं। जब ये सत्ता में थे, जब सब कुछ इनके अधीन था, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, तो इनके मुंह से बकार तक नहीं निकलता था। दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी और प्रज्ञा मिश्रा जैसे लोग भी आज इन्हीं के गोदी में जाकर के बैठ गए हैं और इन्हीं के एजेंडे को बढ़ा चढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल पे रखते हैं। एक जर्मन शेफर्ड बाहर बैठा ही हुआ है जिसका अलग एजेंडा चलता है। वो ऐसा एजेंडा चलाता है कि वो सिर्फ अपोजिशन का नहीं, वो कभी कभी पाकिस्तान का एजेंडा भी चला देता है, कभी कभी चाइना का भी एजेंडा चला देता है। बेसिकली आप मानो या ना मानो, भारत विरोधी एजेंडा ही चलाता है वो। और उसका एक खास वर्ग, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है, एक खास वर्ग जो है उसको सुनता है क्योंकि उसको सुनने से उनको तसल्ली मिलती है जो पिछले 12 सालों से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में 10 साल से योगी आदित्यनाथ की बेदाग सरकार है। अब आप अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हालत ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ। ये यही अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर के सरकार से ये पूछ रहे हैं कि जब आज ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा है तो आज ही के दिन ऑपरेशन महादेव क्यों हुआ, और उस आतंकवादी को जो मेन मास्टर माइंड था पहलगाम अटैक का, उसको जो इंडियन आर्मी ने लहूलुहान कर दिया, 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, उस पे इनको बड़ा तकलीफ हो गया। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज ही क्यों मारा, डिबेट के बाद मार लेते, मतलब उनका कहने का यही मतलब था, आज अभी तुरंत क्यों मार दिया। मतलब इंडियन आर्मी को पहले अखिलेश यादव को फोन मिलाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि सर जी आपका भाषण खत्म हो गया तो इसको उड़ाएं या तब तक जिंदा रखें। तो यानी कि अखिलेश यादव को इस पे मिर्ची लग गया। किसी भी अपोजिशन लीडर को इसको सेलिब्रेट करते हुए आपने नहीं देखा होगा। कईयों ने तो यहाँ तक सवाल उठा दिए कि जो आतंकवादी मरा है ये क्या असली में वही आदमी है जिसने पहलगाम अटैक करवाया था, या सरकार जो है कोई झूठा नाम सामने रख दे रही है। यानी कि सेना के लिए सबूत पहले भी मांगे गए थे और सेना से सबूत आज भी मांगे जा रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाया लगाया जा सकता है। राहुल गांधी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप आकर के जो है वो सीज फायर करता है, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। ट्रंप
वहां से सरकार चला रहा है, ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो आप सोचो ये चीज कौन कर रहा है? ये चीज पाकिस्तान कर रहा है, ये चीज चाइना कर रहा है। एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और उसी प्रोपेगेंडा का टूल किट का हिस्सा बन गए हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और टीएमसी। आपने कल्याण बैनर्जी का भाषण सुना? अगर आप सच्चे देशभक्त होंगे और आपको अपने राष्ट्र से प्यार होगा तो कल्याण बैनर्जी का भाषण सुन करके आपका खून खौल जाएगा। उन्होंने एक भाषण में कहा आजाद कश्मीर। आप समझ सकते हो आजाद कश्मीर कौन कहता है? आजाद कश्मीर पाकिस्तान बोलता है। अब आजाद कश्मीर बोलने से ही ये पता चल जाता है कि क्या कोई बांग्लादेशी इनका स्पीच राइटर है या कोई बांग्लादेशी है जो अपना एजेंडा पाकिस्तान के जरिए चलवा रहा है। क्योंकि कल्याण बैनर्जी टीएमसी के बड़े लीडर हैं और वहां पे आकर के कह देना और संसद में बकायदा अजीत डोभाल पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं अजीत डोभाल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर है। अरे बैनर्जी, तुमको ये सोचना चाहिए था कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब तुम कांग्रेस के तलवे चाटते थे तब देश में कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, उसका पूरा ब्यौरा निकाल लो। और मोदी सरकार में कितने हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा निकाल लो। अगर इस पे वीडियो बनाऊंगा तो वो पूरा एक डिटेल वीडियो हो जाएगा। तुम्हारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो अपने आप गूगल देवता खोल देंगे। लेकिन संसद में बैठ करके ये बनर्जी कहता है कि अजीत डोभाल का इस्तीफा होना चाहिए। वही अजीत डोभाल जो पिछले 12 सालों से देश के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और जो पूरे विश्व पटल पे हमारा नाम और आज डंका बज रहा है। अमेरिका की भी हैसियत नहीं है कि आंख तरेड़ दे। टैरिफ का डेडलाइन दिया था, भारत ने नहीं माना, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखड़ा। तो सरल शब्दों में ये बताऊं कि ये सारे जो हैं गिद्ध इकट्ठा होकर के भारत की हार का इंतजार कर रहे हैं। ये मोदी को हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ये चाइना और पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं ताकि आम जनता को डरा कर धमका कर उनका शोषण किया जा सके। ये नहीं चाहते हैं कि आम जनता पढ़ लिख जाए। आप ये समझिए, आप इसी से अंदाजा लगाया लगाया जा सकता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं ये आसाम में एक ड्राइव चला रहे हैं जहां पे रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनको भगाया जा रहा है। बकायदा उनका पहचान किया जा रहा है और जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको बकायदा कह दिया गया है कि आप आसाम छोड़ दीजिए। अब उसमें से भी कांग्रेस राजनीति कर रही है और कह रही है, गौरव गोगोई से कहलवा रही है कि हम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं हिटलर शाही कर रहे हैं, यानी कि गैर आसामी को रहना वहां पे अलाउड है और वो जायज है। जो आसाम का नहीं है, जो रोहिंग्या है, जो मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग करके आसाम में बसे हैं, उनको अगर आप हटाओगे तो सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को होगा। वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे बिहार में अभी वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहे थे, जहां पे 40% की मुस्लिम आबादी है, वहां पे 125% वोटर आईडी कार्ड एक्स्ट्रा हैं। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन 120% ज्यादा है। जब जनसंख्या ही 40% है तो 120% आधार कार्ड कहां से आए, वो किसके हैं? अब कांग्रेस कह रही है कि 2 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा। तो पहली बात, कांग्रेस को भी ये जवाब देना चाहिए कि अगर 2 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा तो आपको कैसे पता है कि वो 2 करोड़ लोग आप ही को वोट देने वाले हैं? यानी आपका तंत्र जानता था पहले से। क्योंकि अगर वो 2 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते तो बीजेपी अपना नुकसान तो करती नहीं। अगर आपके पास डेटा है, आप आंकड़ा कह रहे हो कि 2 करोड़ लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे, अपोजिशन को हराने का एक चाल है, तो अपोजिशन को कैसे पता कि वो 2 करोड़ लोग सिर्फ अपोजिशन को वोट देने वाले ही थे? और वो जो लोग 20 लाख लोग इस दुनिया में नहीं हैं, कहाँ है पता नहीं, मृत्यु सर्टिफिकेट बना हुआ है लेकिन वोटर आईडी में नाम जारी है और बकायदा वोटिंग लिस्ट में नाम है और वोटर हैं वो और बकायदा उनके नाम पे वोट्स पड़ते हैं। अब कांग्रेस ने जो, मतलब कांग्रेस हमेशा से एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो दिखाते आई है। अब मैं ये सीधा सीधा कांग्रेस से 2-4 सवाल है मेरे, क्योंकि कांग्रेस जो है भाई किसके तरफ से बैटिंग कर रही है किसी को नहीं पता। पार्लियामेंट में बयान दिया गया है गौरव गोगोई के द्वारा। गौरव गोगोई कहते हैं कि जो फाइटर जेट्स हैं
वो दूर से क्यों मारे पाकिस्तान को, पास जाकर के क्यों नहीं मारे? ठीक है। अब हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इनके समझ से परे है, क्योंकि ये कांग्रेस राज्य के शासन काल में इन्होंने जो देखा है, इनको अभी तक पता नहीं होगा कि भारत मोदी राज्य में कितना आगे चला गया। प्रणीति शिंदे जी कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो मीडिया में चलाया गया ड्रामा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये अलग सुल्फा मार के अलग जिंदगी में जी रही हैं। इनको अभी तक ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी है या नहीं यही नहीं पता है इन कांग्रेसियों को। और राहुल गांधी फिर कहते हैं कि मोदी ने हरा दिया, हम ऐसा क्या करें कि जनता हमको वोट दे। अभी तुम अपना मिट्टी पलीद खुद ही करवा रहे हो, तो फिर जनता से तुम क्या उम्मीद करते हो? उधर से एक इनका सरदार जी है, अब सरदार जी है या गद्दार जी है पता नहीं, अमरिंदर सिंह, ये कहता है कि इनके पास जो राफेल जेट पाकिस्तान ने मार के गिराए हैं इंडिया वाले, उसका फोटो है इनके पास, और बकायदा संसद में फोटो दिखा रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग किसके तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। बकायदा संसद में अजीत डोभाल पे क्वेश्चन किया जा रहा है, बकायदा संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन किया जा रहा है, संसद में आजाद कश्मीर बोला जा रहा है, संसद में ऑपरेशन सिंदूर को मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, और वहीं कांग्रेस के एमपी संसद में ये बयान दे रहे हैं कि जो फाइटर जेट मारे, जो राफेल मारे, उनका फोटो उनके पास है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। हम भी सोशल मीडिया पे देखे हैं कि कुछ प्लेन्स गिरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास जो डिटेल नहीं है वो इस सरदार अमरिंदर सिंह के पास है, जो कांग्रेस का एक एमपी है। वो संसद में ये कह रहा है कि हमारे पास फुटेज है, हमारे पास फोटो है। तो आप सोच सकते हो कि देशद्रोह का दूसरा नाम कांग्रेस है। हमेशा देश के गद्दारों के साथ खड़े हो जाना, हमेशा एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ खड़े दिखना, हमेशा चाइना के प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर, जो राहुल गांधी ड्रोन दिखा रहे थे कि भाई ये तो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से बना ड्रोन है, उसी ड्रोन को इंडियन आर्मी ने पेल दिया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है राहुल जी, तो आपका जो ब्रांडिंग था, इंडियन आर्मी ने क्या किया, उसका बत्ती बनाया और खत्म। तो जो कांग्रेस है, बची खुची जो सीट है, अभी आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, मुझे लगता है कि मोदी को चौथा टर्म इन लोगों ने दिलवाने की कसम खा रखी है। अब रहा बात बांग्लादेशियों का, तो उनका मसीहा ममता बनर्जी बैठी हुई है बंगाल में। जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, ममता बनर्जी ने भाई खुलेआम खुल्लम खुला चैलेंज दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि अगर बिहार वाला प्रोसेस बंगाल में करते हो तो इलेक्शन कमीशन का हम घेराव करेंगे। तो अब पूरे देश में कहीं भाषा के नाम पे लड़ाई, कहीं मुसलमानों को बचाने के नाम पे लड़ाई, कहीं जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने के नाम पे लड़ाई, उनकी राजनीति। ये अपने जनता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो बाहर से आए हैं, जो इनके लोग नहीं हैं, लेकिन उनके वोट से जीतना है, इसलिए उनकी राजनीति करनी है। कल को उनका वोट इतना बड़ा बन जाएगा कि यही ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक देंगे वो लोग बंगाल से। लेकिन ये चीज ममता बनर्जी को अभी नहीं समझ आ रहा है। ममता बनर्जी की ही लीडर हैं पार्टी की, महुआ मोइत्रा, उनसे एक पत्रकार पूछती है कि घुसपैठ हो रहा है और बांग्लादेश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां कमाने का जरिया नहीं है, इसलिए लोग भाग के भारत आ जाते हैं। इस पे महुआ मोइत्रा कहती हैं कि भारत में कौन रहना चाहता है, भारत में कौन आना चाहता है, भारत से अच्छी इकोनॉमी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश में है। मैडम क्या चढ़ाती हैं आप, कौन सा ब्रांड है, थोड़ा हम लोगों को भी बताइए, ताकि हम लोगों का भी ज्ञान वर्धन हो कि ऐसा कौन सा ब्रांड आप मार ले रही हैं कि आपको इंडिया से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर लगने लगा है। मैडम आपका संसद भवन का आईडी और पासवर्ड जो था ना, वो किसी और के पास मिला था। तो आप ज्ञान कितना रखती हैं और कितना आपको ज्ञान है, कभी 1 to 1 अगर आप मेरे से डिबेट कर लीजिएगा ना, तो पसीने छुड़ा दूंगा आपका और राहुल गांधी साथ में कॉम्बो में आइएगा। आप दोनों लोगों को मैं बता रहा हूं कि दोनों लोगों के पसीने छुड़ा दूंगा मैं। भाजपा को तो साइड में रख लीजिए, और आपने जो ये 5-7 यूट्यूबर चट्टे बट्टे पाल रखे हैं, जिनको कभी कांवड़ यात्रा से दिक्कत होता है, जिनके पिछवाड़े में कभी दर्द हो जाता है कि मोदी विदेश क्यों जा रहा है, जिनके पिछवाड़े में ऑपरेशन सिंदूर से दर्द हो जाता है, जिनके पिछवाड़े में ऑपरेशन महादेव से दर्द हो जाता है,
तो भैया अभी चाय वाले से इतनी परेशानी है, जिस दिन गाय वाला को वहां बिठा दिया लोगों ने, तुम्हारा तो लेने देने एक हो जाएंगे, तुम्हारी वाट लग जाएगी लिटरली। हालांकि मोदी को भी कुछ काम करने हैं, रोजगार पे काम करने हैं, सरकारी नौकरियों पे काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को वॉकओवर मिल गया है, खुला छूट मिल गया है, लेकिन जब देश पे बात आएगी तो सरकार को पूरे नंबर हैं। 110% सरकार के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। इंडियन आर्मी जो कर रही है वो बेस्ट कर रही है। कोई गांधी, कोई राहुल, कोई केजरीवाल, कोई यादव अखिलेश आर्मी से बड़ा नहीं है। कोई ममता बनर्जी, कोई टीएमसी आर्मी से बड़ी नहीं है। ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। आर्मी जो कर रही है वो सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।